नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 21 जनवरी और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल पोल्स अपार्ट को देखेंगे। पोल्स मतलब चुनाव, अपार्ट मतलब अलग, मतलब चुनाव कहीं हुए हैं उससे अलग जो बात है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि इस आर्टिकल में किसके बारे में बताया गया है। देखो, जो हमारा अफ्रीका कंटिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है, वहां पर युगांडा एक देश है। युगांडा एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक मतलब ऐसा देश जिसकी सीमा चारों तरफ से भूमि से घिरी हुई हो, किसी भी तरीके से पानी से उसका कोई टच ना हो, उसकी जो बाउंड्री है उसका, तो ऐसी कंट्री को बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। तो युगांडा लैंड लॉक कंट्री है और वहां पर अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। तो जो लंबे समय से वह राष्ट्रपति रहते आ रहे हैं और वर्तमान समय में उनका एक मेजर, एक अपोनेंट, एक राइवल पैदा हुआ है, मतलब जो जिसने इस चुनाव में उनके खिलाफ भाग लिया था। तो उनके बीच में क्या संघर्ष चल रहा है, किस तरीके से युगांडा के जो पहले के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है म्यूज़वेनी, उन्होंने किस तरीके से पावर का यूज करके दोबारा से राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। युगांडा अंडर म्यूज़वेनी नीड्स टू रेनफोर्स मतलब किसी चीज को सशक्त बनाना द पीपल्स फेथ इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस मतलब प्रजातांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं उनमें जनता का जो विश्वास है ना, उसको सशक्त बनाने की आवश्यकता है। म्यूज़वेनी के युगांडा में म्यूज़वेनी का जो शासन है उसके तहत युगांडा की जनता का प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में, प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं में उनका विश्वास बनाने की सशक्त आवश्यकता है। योवेरी म्यूज़वेनी Uganda's 76-year-old leader who has been in power since 1986 won another 5-year term in the January 14 presidential election, but the contested result has pushed the country into its worst political crisis in decades. योवेरी म्यूज़वेनी युगांडा के 76 साल के बूढ़े, मतलब ओल्ड, इतनी उनकी एज है, वो नेता है वहां के युगांडा के, हु हैज बीन इन पावर सिंस 1986 1986 से वो वहां पावर में है, मतलब वहां के राष्ट्रपति हैं। तो देखो, सिंस का यूज वहां पर किया जाता है जब कोई इंसिडेंस भूतकाल से अब तक चला आ रहा हो और भविष्य में भी उसके चलने की संभावना हो, तो वहां पर सिंस का यूज किया जाता है। तो देखो, योवेरी म्यूज़वेनी युगांडा के राष्ट्रपति जो 1986 से वहां पर पावर में थे और दोबारा से 14 जनवरी को जो वहां पर राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए हैं उसमें दोबारा से उन्होंने 5 साल का और टर्म मतलब समयावधि, पदावधि को ग्रहण कर लिया है। बट द कंटेस्टेड मतलब विवादास्पद, रिजल्ट के लिए आया है कंटेस्टेड, तो कंटेस्टेड यहां पर एडजेक्टिव है। हैज मतलब हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। पुश्ड द कंट्री इनटू इट्स वर्स्ट पॉलिटिकल क्राइसिस इन डेकेड्स, दशकों में, पिछले जितने दशक हुए हैं युगांडा में, उन दशकों में सबसे खराब राजनीतिक संकट में डाल दिया है इन चुनावों ने। 14 जनवरी को जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए युगांडा में, उन इलेक्शन ने युगांडा को सबसे बुरे राजनीतिक संकट में डाल दिया है। अकॉर्डिंग टू युगांडाज इलेक्टोरल कमीशन, ही वॉन नियरली 59% ऑफ द वोट। अगर युगांडा का जो इलेक्शन कमीशन है उसकी अगर हम बात करें तो ही यहाँ पर आया है युगांडा का जो राष्ट्रपति रहे हुए हैं योवेरी म्यूज़वेनी के लिए, उन्होंने टोटल जो वोट पड़े उसमें से 59% वोटों को जीता है। वाहिल देखो, जब कंजक्शन आता है और वो दो सेंटेंस को जोड़ने का जब ट्राई करता है ना, तो वाइल कंजक्शन हमेशा दो अपोजिट सेंटेंस को जोड़ता है। वाइल हिज मेन राइवल मतलब प्रतिद्वंदी, विरोधी, वेरी। राइवल का सिनोनिम अगर हम देखें तो ओपोनेंट आ जाएगा। वाइल हिज मेन राइवल रॉबर्ट क्यूगुलेनी, ए पॉप म्यूजिशियन बेटर नोन बाय हिज स्टेज नेम बॉबी वाइन, secured 34%.
जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, जो 1986 से युगांडा में जो पावर में बने हुए हैं, उन्होंने तो 59% वो सिर्फ वोट हासिल किए, और उनका जो सबसे मुख्य जो प्रतिद्वंदी है, जिनका नाम है रॉबर्ट क्यूगुलेनी, वो एक पॉप म्यूजिशियन है और जिनको उनके स्टेज के नाम बॉबी वाइन के नाम से ज़्यादा अच्छे से जाना जाता है। इन बॉबी वाइन ने 34% वोट सिक्योर किए थे इस चुनाव में। मिस्टर वाइन हैज एलिज्ड वोटर फ्रॉड। मिस्टर वाइन, जो बॉबी वाइन है, पॉप म्यूजिशियन और एक मेन राइवल के रूप में आए थे युगांडा में, उन्होंने आरोप लगाया, एलिज्ड मतलब आरोप लगा चुके हैं वोटर फ्रॉड की, मतदाता धोखाधड़ी हुई है। फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी, वोटर मतलब मतदाता, एलिज्ड आरोप लगाना। विच द गवर्नमेंट वॉज क्विक टू डिसमिस, जिसको जो भी आरोप लगाए मिस्टर वाइन ने, उसको वहां की गवर्नमेंट ने फटाफट क्या कर दी, डिसमिस कर दी। while putting him and several other leaders of his national unity platform under house arrest। हाउस अरेस्ट मतलब नजरबंद। वहां की गवर्नमेंट ने, देखो मिस्टर वाइन ने वहां की गवर्नमेंट पे आरोप लगाए कि उन्होंने धोखाधड़ी की है। वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, रिवर्स में जो नेशनल यूनिटी प्लेटफॉर्म जो है उसको, मतलब मिस्टर वाइन को, और उस नेशनल यूनिटी प्लेटफॉर्म मतलब जो वहाँ की एक पार्टी है, उसके अन्य नेताओं को, अनेक अन्य नेताओं को, जो मिस्टर वाइन की पार्टी है और जिनसे ये सारे लोग, ये लीडर्स बिलोंग करते थे, इन सब को नज़रबंद में रख दिया है वहाँ की गवर्नमेंट ने। द गवर्नमेंट क्रैकिंग डाउन ऑन द अपोजिशन इज नॉट न्यू। वहाँ की गवर्नमेंट का काम है कि अपने विरोधी को, जो भी विरोध में है, उसको दबा देना, उसको क्रैक डाउन कर देना, ये कोई नई बात नहीं है। बट दिस टाइम, परंतु इस समय, देयर वर वाइड स्प्रेड रिपोर्ट्स ऑफ स्टेट रिप्रेशन ऑफ मिस्टर वाइन्स मूवमेंट इन द रन अप टू द इलेक्शन। लेकिन जो इलेक्शन, क्या जो अंतिम रन अप का मतलब होता है कोई भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट जब उसका अंतिम समय चल रहा हो तो उसको बोलते हैं रन अप। तो इलेक्शन का जब अंतिम समय चल रहा था और उसमें जब मिस्टर वाइन के खिलाफ उसके जो मूवमेंट, उसके जो अभियान चल रहे थे, उसको जब सरकार के द्वारा दबाया जा रहा था ना, तो वो सारी रिपोर्ट्स चारों तरफ फैल चुकी थी। इसलिए वहां पर अपोजिशन मुद्दे को दोबारा देखते हैं। द गवर्नमेंट क्रैकिंग डाउन ऑन द अपोजिशन इज नॉट न्यू, बट दिस टाइम देयर वर वाइड स्प्रेड रिपोर्ट्स ऑफ स्टेट रिप्रेशन ऑफ मिस्टर वाइन्स मूवमेंट इन द रन अप टू द इलेक्शन। देखो वहां की गवर्नमेंट के द्वारा अपने विरोधी को दबाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जब उन्होंने मिस्टर वाइन के जो मूवमेंट, जो अभियान चला, उसको दबाने की कोशिश की, तो वो उसकी जो सारी रिपोर्ट्स हैं, न्यूज हैं, वो चारों तरफ फैल चुकी थी। ही वॉज डिटेन्ड सेवरल टाइम्स, उसको बहुत बार प्रतिबंधित किया गया। हिज रैलीज ब्रोकन डाउन बाय सिक्योरिटी पर्सनल मतलब कार्मिक, सिक्योरिटी सुरक्षा जो कार्मिक हैं उनके द्वारा उसकी रैलीज को बार बार रोका गया, तोड़ा गया। एंड द इंटरनेट शट डाउन, और इंटरनेट को बंद कर दिया गया। एंड सोशल नेटवर्क्स ब्लॉक्ड बिफोर द इलेक्शन, चुनाव से पहले सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं उनको बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया। मिस्टर म्यूजवेनीज गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू एक्रेडिट मतलब होता है किसी का विश्वास पाना, किसी को अपने यहाँ पर मान्यता देना, अधिकार देना। इलेक्शन मॉनिटर फ्रॉम द वेस्ट, देखो युगांडा जो देश है उसने उग्रवाद से लड़ने के लिए अपने जो संबंध है, युगांडा एक वेस्टर्न कंट्रीज का अलाई बन गया था, मतलब उसका बहुत अच्छा मित्र बन गया था। लेकिन इन चुनावों में मिस्टर म्यूजवेनी की जो गवर्नमेंट है उसने रिफ्यूज मतलब मना करना, नॉट एक्सेप्ट, कि इन चुनावों में वेस्ट की तरफ से यहाँ के इलेक्शन को मॉनिटर करने का किसी को भी हमने अधिकार नहीं दिया था। saying the US after his election its election crisis did not have the authority मतलब अधिकार, to monitor the election मतलब यहाँ पर इलेक्शन क्राइसिस होने के बाद में किसी को भी यहाँ पर, यहाँ के जो चुनाव हुए हैं उनको मॉनिटर करने का किसी को भी अधिकार नहीं दिया गया था। डिड नॉट हैव, देखो यहाँ पर डिड नॉट, डिडंट सेकंड वो आया है, पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव फॉर्म है, और हैव यहाँ पर, हैव जो है यहाँ पर आई है मेन वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आई है, मेन वर्ब के रूप में यहाँ यूज की गई है। ऑब्जर्वर्स फ्रॉम अफ्रीका हैव डॉक्यूमेंटेड इररेगुलरिटीज,
जो लोगों ने ऑब्जर्व किया यहाँ के चुनाव को, अफ्रीका से जो ऑब्जर्वर थे जिन्होंने इनका सूक्ष्म प्रशिक्षण किया यहाँ के चुनाव का, उन्होंने बहुत सारे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं यहाँ पर क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या असामान्यता हुई, उन सब का, इंक्लूडिंग इलीगल ओपनिंग, इलीगल मतलब अवैध, अवैध बैलेट बॉक्सेज का अवैध ओपनिंग के बारे में बताया है, एंड अरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ऑब्जर्विंग इलेक्शंस। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के वो मेंबर्स, वो सदस्य जो इन इलेक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है और बैलेट बॉक्सेज को अवैध तरीके से खोला गया। इन सब के बारे में ऑब्जर्वर्स ने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं। अकॉर्डिंग टू युगांडन लॉ, युगांडा का जो कानून है उसके अनुसार मिस्टर वाइन हैज 15 डेज, मिस्टर वाइन को 15 दिन का समय मिला है। क्या किस लिए मिला है 15 दिन का समय? टू प्रूव इलेक्शन इरेगुलरिटीज, कि आप यह आरोप लगा रहे हो ना युगांडा की सरकार के ऊपर कि यहाँ तो इलेक्शन में गलतियां हुई हैं, धोखाधड़ी हुई है, उसके लिए आपको 15 दिन का समय मिलता है, विच इज अनलाइकली टू हैपन as he is under house arrest and party offices have been raided by security personnel। वो तो खुद क्या है, मिस्टर वाइन को तो नजरबंद कर रखा है और उसकी जो पार्टी ऑफिस है उसके ऊपर सिक्योरिटी पर्सनल ने क्या कर रहे, बार बार रेड डाल चुके हैं वो लोग। इसलिए क्या हो रहा है कि मिस्टर वाइन के पास में 15 दिन का समय दिया गया है कि आप प्रूव करो, आपने जो जो आरोप लगाए हैं उनको प्रूव करो, लेकिन ये संभव ही नहीं है। द इंटरनेट वॉज रिस्टोर्ड, रिस्टोर्ड का अर्थ होता है बहाल कर देना, ऑलमोस्ट ए वीक आफ्टर द शटडाउन, जब ये सब कुछ बंद किया गया था उसके एक सप्ताह के बाद में, लगभग एक सप्ताह के बाद में इंटरनेट को तो बहाल कर दिया गया था, बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है विच हिज कैंपेन यूज्ड टू कनेक्ट विद द पब्लिक एंड आर स्टिल ब्लॉक्ड। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जिनके द्वारा मिस्टर वाइन ने अपने कैंपेन, अपने अभियान चलाए थे, उनको बिल्कुल वहां पर बिल्कुल भी कनेक्टिविटी नहीं है मिस्टर वाइन की, और उनको अभी तक ब्लॉक कर रखा है उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जहां पर मिस्टर वाइन ने पब्लिक के साथ में कनेक्टिविटी स्टार्ट की थी। इट अपीयर्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्टर म्यूजवेनी जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, whose national resistance movement came to power by waging a guerrilla war in 1980s, seems determined to prevent Mr. Wine even coming close to power। देखो ये जो मिस्टर म्यूजवेनी है ना, वो खुद इस तरीके से गुरिल्ला वार के थ्रू 1980 में खुद इस तरीके से नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट के थ्रू यहाँ के युगांडा की पावर में आए थे और राष्ट्रपति बने थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल निश्चित कर लिया है कि अब पावर के क्लोज भी नहीं आने देना है मिस्टर वाइन को। युगांडा हैज लॉन्ग बीन टॉर्न बाई होता है किसी चीज से, टॉर्न बाई एक फ्रेज है और इसका अर्थ होता है किसी चीज से आप बुरी तरह अफेक्ट हुए हो। टॉर्न बाई फ्रेज है और जिसका अर्थ है किसी चीज से आप बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हो। युगांडा हैज लॉन्ग बीन टॉर्न बाई, युगांडा पीड़ित हुआ है, किस चीज से पीड़ित हुआ है? कप्स एंड वायलेंस बिफोर मिस्टर म्यूजवेनी राइज। मिस्टर म्यूजवेनी का जब उदय हुआ था ना युगांडा में, उससे पहले युगांडा जो देश है वो बहुत ज्यादा वायलेंस से, हिंसा से बहुत ज्यादा परेशान हुआ था। इवन आफ्टर इदी अमीन वहां पहले तानाशाह थे युगांडा में। द इनफेमस अप्रसिद्ध तानाशाह वाज ओवरथ्रोन इन 1979, 1979 में उनको वहां से उखाड़कर फेंक दिया गया था। पॉलिटिक्स रिमेन्ड वोलेटाइल एंड वायलेंट। देखो जब इदी अमीन का यहाँ पर राज था उस समय भी युगांडा में हिंसा थी और अस्थिरता थी। 1979 में उनको फेंक दिया गया यहाँ से उखाड़ करके, मिस्टर म्यूजवेनी की पावर आती है, लेकिन फिर भी जो हिंसा और जो अस्थिरता है वो बनी रहती है। मिस्टर म्यूजवेनी व्हेन ही कैप्चर्ड पावर, जब उसने पावर को कैप्चर किया, प्रोमिस्ड रिफॉर्म्स एंड स्टेबिलिटी, तब उसने इस बात का प्रोमिस किया था कि वो सुधार लाएंगे और स्थिरता लाएंगे। मतलब मिस्टर म्यूजवेनी को जो पावर मिली थी, जब उन्होंने पावर को अपने अंडर किया था, वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने बोला था कि युगांडा में स्थिरता लाना, शांति लाना, सुरक्षा लाना मेरा जिम्मा है। कंसोलिडेटिंग
power rather quickly. He offered a stable government and made Uganda an ally of the West in the fight against radicalism in East Africa. ये जो मिस्टर म्यूज़वेनी जब राष्ट्रपति बनते हैं, उनके पास में पावर आती है, तो वो ईस्ट अफ्रीका में जो रेडिकलिज्म होता है, उग्रवाद से लड़ने के लिए वो वेस्ट के, पश्चिम के एक मित्र बन जाते हैं और क्या करने की कोशिश करते हैं कि युगांडा में सब कुछ क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। बट हिज ग्रिप ऑन पावर टाइटन्ड एंड ही फोर्सफुली केप्ट द अपोजिशन बिलो द रडार। लेकिन जैसे ही पावर पर उनकी पकड़ मजबूत होती है, वो कोशिश करते हैं कि कोई भी विरोध में कोई भी दल उनके रडार के नीचे रहे, उनके आसपास भी ना फटक सके। इन 2005 में मिस्टर म्यूज़वेनी अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने संविधान को अमेंड कर दिया। अमेंड का मतलब होता है चेंज कर देना। अल्टर, ALTER, अल्टर मतलब चेंज कर देना। द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को चेंज कर दिया। टू रिमूव द प्रेसिडेंशियल टर्म लिमिट्स, प्रेसिडेंशियल की जो टर्म लिमिट्स थी कि मतलब वहां पर प्रेसिडेंट 2-3 बार ही बन सकता है, ऐसा कुछ फिक्स होगा, उन सबको रिमूव कर दिया। एंड इन 2017 में सिग्न ए लॉ स्क्रैपिंग द एज लिमिट ऑफ 75 फॉर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के लिए वहां पर एज लिमिट फिक्स थी युगांडा में 75, उसको भी 2017 में उन्होंने एक लॉ बना करके उस एज लिमिट को भी स्क्रैप कर दिया, खत्म कर दिया। He might continue in office, but his greed for power and disregard for a fair electoral process and rights, coupled with economic woes, have already left cracks in his support base. जो मिस्टर म्यूज़वेनी है वो हमेशा इस पद पर बने रहना चाहते हैं, इसीलिए उनकी जो पावर की जो उनकी भूख है ना, जो उनका लालच है, इसीलिए उन्होंने जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके लिए क्या किया, डिसरिगार्ड, असहमति मतलब उसका अपमान किया एक तरीके से। और ये सब करने से जो भी उनके यहाँ प्रॉब्लम चल रही थी युगांडा में, जैसे इकोनॉमिक वूज मतलब आर्थिक संकट, वूज मतलब संकट, कपल्ड मतलब दोहरा कर दिया। एक तो आर्थिक संकट चल रहा था, दूसरा वहां पे इलेक्टोरल प्रोसेस को भी उन्होंने डिसरिगार्ड करके जो भी उनके परेशानी चल रही थी उन सबको उन्होंने दोबारा डबल कर दिया है। मिस्टर वाइन इन ए शॉर्ट स्पैन, मिस्टर वाइन एक छोटी सी अवधि में, स्पैन मतलब अवधि, हैज इमर्ज्ड उभर करके आई है एज द प्रेसिडेंट मोस्ट पोटेंट पॉलिटिकल राइवल मतलब विरोधी, ओपोनेंट। थोड़े से समय में ही मिस्टर वाइन वहां के प्रेसिडेंट के सबसे शक्तिशाली विरोधी उभर करके, राजनीतिक विरोधी उभर करके आए हैं। मिस्टर म्यूज़वेनी मस्ट रियलाइज, मिस्टर म्यूज़वेनी को यह महसूस करना चाहिए दैट की शॉर्ट सर्किटिंग मतलब टाल देना, शॉर्ट सर्किटिंग मतलब टाल देना। The democratic process might force Uganda to repeat its history of violent transfer of power. अगर वो इसी तरीके से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इसी तरीके से टालते रहेंगे, इलेक्शन को फेयर नहीं होने देंगे, तो युगांडा में जो हिस्ट्री में हुआ है कि हिंसा के द्वारा पावर ट्रांसफर हुई थी, वहां पर हिंसा की जा रही थी, इसलिए पावर को ट्रांसफर किया गया। पहले 1979 में वहां पर एक डिक्टेटर थे और उनसे पावर ट्रांसफर हुई थी मिस्टर म्यूज़वेनी को। सेम उसी तरीके से हिस्ट्री दोबारा से रिपीट होगी, रिपीट्स इट्स हिस्ट्री। युगांडा फिर से अपनी हिस्ट्री रिपीट करेगा और पावर को ट्रांसफर करेगा। अगर ये सब कुछ मिस्टर म्यूज़वेनी ने महसूस नहीं किया कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास बने रहना जरूरी है और एक अच्छे से एक देश को चलाना, डेमोक्रेटिक वे में चलाने के लिए इलेक्शन फेयर होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये युगांडा से रिलेटेड आर्टिकल था। इंपॉर्टेंट जो वोकैबुलरी है उन सबको हमने देखा, फ्रेजेस जो हैं उनको देखा। ओके।